सभी को नमस्कार। आरपीएससी द्वारा आयोजित एसीएफ एंड एफआरओ 2018 एग्जाम, उसमें जीके और जीएस के 100 प्रश्न आए थे। एक एक करके देखते हैं। इनके उत्तर वही हैं जो आरपीएससी द्वारा आंसर की जारी की गई है, उसी के अनुसार है। पहला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री। पहले का सही उत्तर 1 नंबर है। दूसरा प्रश्न है, सभी युग्मों को सम्मिलित कीजिए और नीचे दी गई कुटुंबी सहायता से सही उत्तर चुनिए। जसनाथ जी, शीतला जी, जम्बो जी, जीण माता। तो जसनाथ जी कतरिया से बीकानेर से संबंधित है। शीतला जी चाकसू जयपुर, जम्बो जी मुकाम नोखा, जीण माता रेवासा सीकर। दूसरे का सही उत्तर 1 नंबर हो गया। प्रसिद्ध भरतरी मेला आयोजित किया जाता है। भरतरी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? अलवर जिले में। अली बख्शी ख्याल कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है? अलवर। काफी सामान्य से प्रश्न है। 18 स्थान के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? करौली। छठा प्रश्न, मारवाड़ परगनारी विगत का लेखक कौन है? मोड़ोतेन सिंह। वर्ष 1628 ईस्वी में मेवाड़ में रागमाला चित्रांकन को किसने चित्रित किया था? साहिबदीन। सातवें का सही उत्तर 1 नंबर। आठवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजप्रसाद चित्र पैलेस के नाम से विख्यात है? उम्मेद भवन जोधपुर। 1948 में किन 4 राज्यों को छोड़कर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। यानी मत्स्य संघ का निर्माण अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को मिला के किया गया था। 10वां है, निम्नलिखित दुर्गों में से किसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया है? गागरोन। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से लोक नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है? वालर नृत्य। 11वें का सही उत्तर 4 नंबर। 12वां प्रश्न है, डफलावा मीरी पहाड़ियां स्थित है। डफलावा मीरी पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय मानसून व तिब्बतियन पठार के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास किया? 13वें प्रश्न का सही उत्तर है 3 नंबर, पी कोटेश्वरम। 14वां प्रश्न है, भारत में काल वैसाखी वर्षा की सबसे सर्वाधिक घटित होने की अवधि है। काल वैसाखी वर्षा सर्वाधिक कब होती है? तो ये होती है मध्य मार्च से लेकर मध्य अप्रैल तक। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन से पठार प्रायद्वीपीय पठार प्रदेश में अवस्थित है? तो बुंदेलखंड उच्च भूमि, मेघालय पठार, मालवा पठार, दक्कन पठार, लद्दाख। ये लद्दाख अलग हो जाता है। ये ए बी सी डी, ये चारों सही है। ए बी सी डी 3 नंबर सही है। 16वां प्रश्न है, आर्द्र शीतोष्ण 16वन है आर्द्र शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय अर्द्र एल्पाइन और ज्वारीय। तो 16वें का सही उत्तर है 1 नंबर, आर्द्र शीतोष्ण। 17वां प्रश्न है, भारत के कौन से भाग में सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पाए जाते हैं? मध्य व निचला गंगा मैदान। 17 का सही उत्तर 2 नंबर है। भारत का कितना क्षेत्र गंभीर सूखे पुनरावृत्ति की दशा से प्रभावित है? लगभग 16%। 1 नंबर। ये कूटों का मिलान करना है। वनस्पति प्रकार है, मुख्य वृक्ष है। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णवती वन, इनका मुख्य वृक्ष है सागवान। मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन का मुख्य वृक्ष है सुंदरी। दो को देखते मिला के, एक का 2 नंबर, एक का 2 नंबर, इन दोनों में है। 2 का 4 नंबर भी इन दोनों में, 2 और 3 में से, 1 और 2 में से नहीं होगा। अब अगला देखते हैं, उष्ण कटिबंधीय कंटिलेवन।
तो ये बबुल उष्ण कटिबंधीय कटिले वनीय बबुल। तो सी का 3 नंबर, सी का 3 नंबर इसमें सही है दूसरे में। इसका मतलब 19वीं का सही उत्तर 2 नंबर। सीकर, झुंझुनू और नागौर जिले में राजस्थान कौन सी कृषि जलवायु पेटी के अंतर्गत आते हैं? अंतःस्थलीय अफवाह के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र 20वां 2 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां गंगा नदी तंत्र का भाग नहीं है? मोरेन नहीं है, यजम नदी नहीं है, बाकी मेज नदी, मैनाल नदी, मानसी नदी, ये तीन है। तो सी और ई 3 नंबर सही है, किसी का 3 नंबर सही है। 22वां भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में सर्वाधिक व न्यूनतम वन क्षेत्र पाया जाता है? न्यूनतम वन क्षेत्र तो अपने है ही चोरो। सर्वाधिक व न्यूनतम वन क्षेत्र, अब सर्वाधिक वन क्षेत्र देखना है। सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है उदयपुर में, उदयपुर व चूरू। 22वें से उत्तर 2 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? लूणी जवाई बेसिन गोडवाड़ा प्रदेश सही है, चमोली बेसिन उत्पाद भूमि सही है, माई बेसिन छप्पन मैदान सही, बनास नदी बांगड़ प्रदेश ये गलत है। तो 23वें से उत्तर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। दशकों में राजस्थान तांबड़ा उत्पादन में अग्रणी रहा है, इसकी खाने प्रमुख स्थित है। तांबड़ा के खाने कहाँ स्थित है? टोंक व अजमेर में। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। बड़ला सोलर पार्क कहाँ है? बाड़मेर में, बालोतरा बाड़मेर। अवशिष्ट ऊर्जा परियोजना, अवशिष्ट ऊर्जा परियोजना सॉरी, बड़ला सोलर पार्क फलोदी जोधपुर। ए का सही उत्तर 4 नंबर। ए का सही उत्तर 4 नंबर। अवशिष्ट ऊर्जा परियोजना तो ये है बालोतरा बाड़मेर। तो 4-3, 4-3, 4-3 में 2 है, ये दूसरा और तीसरा है। पवन ऊर्जा परियोजना देवगढ़ प्रतापगढ़, ये 2। 4-3-2, तो ये दूसरा सही। 25वें से उत्तर 2 नंबर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कौन सी जिले क्रमशः न्यूनतम ग्रामीण और शहरी दशक की वृद्धि दर्शाते हैं? न्यूनतम ग्रामीण, न्यूनतम ग्रामीण तो है कोटा। न्यूनतम क्रमशः न्यूनतम ग्रामीण और शहरी दशक की वृद्धि, ये डूंगरपुर अधिकतम, ये तो 2 नंबर हो गया। 26वें से उत्तर 2। सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है? सिरोही जालौर में, सिरोही व जालौर में दोनों में पड़ता है सुंदा माता कंजर्वेशन। नवलखा झील राजस्थान के किन जिलों में स्थित है? नवलखा झील बूंदी में, बानगढ़ व सिरावास श्रेणियां स्थित है उत्तरी अरावली में। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत सरकार के सोलर सिटी विकास कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है? तो उदयपुर नहीं है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से वाक्य सही हैं? राजस्थान की 24.9 जनसंख्या नगरीय क्षेत्र में रहती है, बिल्कुल रहती है। राजस्थान के शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात 914 सही है। राजस्थान में अधिकतम बाल लिंगानुपात बांसवाड़ा जिले में पाया जाता है, ये भी सही है। राजस्थान में सन 2001 से 11 के बीच जनसंख्या घनत्व में 35 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बढ़ोतरी हुई, ये भी सही है। ABCD चारों सही है। मूल्यह्रास को ये भी कहते हैं, मूल्यह्रास को क्या कहते हैं? स्थिर पूंजी का उपभोग। 29वां से 3 नंबर। 33वां मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार विश्व के 139वें मानव विकास में भारत की कौन सी रैंक है? तो भारत की रैंक है 187वीं। 33वें से 4 नंबर। 2001 से 11 के मध्य भारत में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर थी 17.5%। भारत में 16-17 में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाले 3 राज्य कौन से थे? यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटक। 35वें से उत्तर 1 नंबर। बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद की नाप माप की निम्न विधियों में से किस विधि का चयन कीजिए? 36वें का सही उत्तर 34वें में 36वां 34वां
ये 34 से वापस ले रहे हैं हम, 34 से, 33 से, सॉरी। मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार विश्व के 189 देशों में मानव विकास रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? 33 में। तो भारत की रैंक है इसमें 130वीं रैंक है, 187 नहीं, 130वीं रैंक है, 33 का सही उत्तर 2 नंबर। 34 में 2001 से 11 के मध्य भारत की जनसंख्या दस की वृद्धि दर थी 17.7%, 17.5 नहीं थी, 17.7। 16-17 में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाले राज्य यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटक। बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद की माप की निम्न विधियों में से चयन कीजिए। 36 में 2 नंबर वे विधि। 37वां, निम्न किस कंपनी को वस्तु एवं सेवा कर के तंत्र के लिए प्रतिबंध सेवा प्रदाता के रूप में नियुक्त किया गया है? इन्फोसिस। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत अपना उद्यम शुरू करने के लिए छोटी रकम की कर्ज स्वीकार की जाती है, अधिकतम रकम जो स्वीकृत की जा सकती है? 38 में 2 नंबर 10 लाख। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? 39 में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। भूमंडलीय ऊष्मीकरण सम्मेलन के संदर्भ में यूएनएफसीसी की पूर्ण रूप क्या है? यूएनएफसीसी की फुल फॉर्म पूछिए क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था? बहुत बढ़िया प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी। आर्थिक समीक्षा 19-20 के अनुसार वर्ष 18-19 में स्थिर 11-12 की कीमतों पर सकल घरेलू राज्य उत्पाद के अनुसार राजस्थान की आर्थिक वृद्धि दर क्या थी? 6.97%। निम्न में से कौन सी राजस्थान की बकरी की प्रसिद्ध नस्ल है? जखराणा। कौन से शहर में रिको द्वारा स्थापित एग्रो फूड पार्क नहीं है? जयपुर में नहीं है, कोटा, जोधपुर, गंगानगर में है। राजस्थान में सेज के विकास के लिए निम्न में से कौन सी एक केंद्रीय प्रमुख एजेंसी है? रिको। माही बाजार सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? राजस्थान, गुजरात। आर्थिक समीक्षा 19-20 के अनुसार स्थिर कीमतों 11-12 पर राजस्थान की 18-19 में प्रति व्यक्ति आय थी 78,570, 3 नंबर। राजस्थान निम्न तापीय बिजली घरों में से किसकी प्रस्तावित क्षमता सर्वाधिक है? कौन से बिजली घर की है? छबड़ा ताप बिजली घर। कौन सी योजना राजस्थान सरकार द्वारा प्रायोजित है? महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक मनोवृत्ति विकसित करने, राजस्थान की स्वास्थ्य और शिक्षा सुधार करने का प्रयास करती है। इस योजना के अंतर्गत कितना अनुदान दिया जाता है? 50 में का सही उत्तर है 50,000 रुपए। कौन सा पदार्थ प्रकाशिक लेंस बनाने हेतु प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? चिकनी मिट्टी। कौन सा राजस्थान की तेल क्षेत्र का नाम नहीं है? ऐश्वर्या, रागेश्वरी, लक्ष्मी, सरस्वती। तो इसका सही उत्तर है लक्ष्मी। कौन सा युग्म सुमेलित है? एंटीअमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ जनित। ये 3 नंबर सही है, 53 का 3 नंबर। कौन सा कथन सही है? तो 54 में वृद्ध में क्षतिग्रस्त लाल रुधिर कणिकाएं पलियां में नष्ट होती हैं, ये 2 नंबर सही है। हवा में प्रासर्य तरंगों की चाल, तो ये हवा में सर्व ध्वनि तरंगों की चाल की असमान होती है, 55 में 4 नंबर सही है। भारत के द्वारा विकसित किया गया सबसे बड़ा उपग्रह प्रमोचक वाहन कौन सा है? 1 नंबर जीएसएलवी एम के सेकंड। 57 में राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 के अनुसार कौन सा नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन का भाग नहीं है?
जनता नेट। कौन सा एक क्रिस्टलीय ठोस है? सादा नमक। कौन सा तत्व युग्म वायुमंडलीय दाब एवं 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? ब्रोमीन व मरकरी। 59 का सही उत्तर 2 नंबर। पीएसएलवी C45 से 1 अप्रैल 2019 को EMI सेट व 4 देशों के 28 अंतरराष्ट्रीय विमानों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। 4 देश व उनके उपग्रहों की संख्या है। 60 का सही उत्तर है 1 नंबर अमेरिका। 24 लेते हैं 2, स्पेन 1 और स्विट्जरलैंड 1। सफेद फुसफुस कैंसर का मूल कारण है। 61 का सही उत्तर है 1 नंबर एस्बेस्टोस। उत्तरोत्तर पोषण स्तर में अविषक्त की सांद्रता में वृद्धि कहलाती है। 62 में 2 नंबर जैव आवर्धन विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है। 63 का सही उत्तर है 3 नंबर जैव उत्पादकता विद्युत शक्ति का मात्रक। 63 में 3 नंबर किलोवाट घंटा। 63 का सही उत्तर 3 नंबर। 64 अधिकांश बीटी अवशेष कीट समूह विशिष्ट होते हैं। इस आविष को कोडित करने वाले जीव का नाम है। 64 का सही उत्तर है 1 नंबर क्राई। कार्बन के अपरूपों का चयन कीजिए। 65 1 नंबर ए बी डी ई ग्रेफीन फुदरेट डायमंड और कार्बनडम नहीं है। 66 कौन सा एक अम्लीय लवण है? तो अम्लीय लवण है अमोनियम क्लोराइड। पदार्थ की चौथी अवस्था माना जाता है। ठोस द्रव गैस के बाद चौथी अवस्था कौन सी होती है? प्लाज्मा। प्राकृतिक रबर है किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। सूची 1 और 2 की मिलान करना है। पावागढ़ सौर पार्क कहाँ है? कर्नाटक में। चरंका सौर पार्क कहाँ है? गुजरात में। बड़ला सौर पार्क राजस्थान में। कामोती सौर पार्क तमिलनाडु में। तो 69 का सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर 4 1 2 3। कूटों की सहायता से सही कथन का चयन कीजिए। 70 में ग्रेफाइट ऊष्मा विद्युत का अच्छा चालक है। डायमंड ऊष्मा का अच्छा चालक है परंतु विद्युत का कुछ चालक है। तो सही उत्तर हो जाएगा ए और सी 2 नंबर। 70 का 2 नंबर। 71वां क्वेश्चन है। अप्रैल से सितंबर 2020 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था की अर्धवार्षिक समीक्षा में कौन सा कथन असत्य है? 71 में राजकोषीय घाटा इतना, कर राजस्व इतना, राज्य जीएसटी इतना नीचे आ गया। तो गैर राजस्व प्रतिशत 45% है। ये सही गलत है। 71 में 3 नंबर। 72 में एफएम प्रसारण के लिए आवृत्ति बैंड होता है। एफएम प्रसारण के लिए आवृत्ति बैंड कितना होता है? 88 से 108 मेगाहर्ट्ज। वर्ष 2020 के लिए गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको किया गया? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को, सेल को। किशनबाग एक नवनिर्मित रेगिस्तान पार्क में स्थित है। जयपुर। आजीविका पर एक मिशन की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य। आजीविका पर एक मिशन की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा? राजस्थान। पराक्रम दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना निम्न चरण की निम्नलिखित को पढ़िए। 77 नंबर योजना 1.10 करोड़ परिवारों को शिक्षा प्रदान करेगी। बिल्कुल करेगी। उपचार के लिए उपबंध पैकेजों को बढ़ाकर 50% किया गलत है। तो केवल एक कथन सही है 1 नंबर। 77 में 1 नंबर। डीआरडीओ ने 22 जनवरी 2021 को किस हथियार का सफल परीक्षण किया? साव। SAAW साव। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2021 के अनुसार वैश्विक सूचकांक में भारतीय सेना ने कौन सा स्थान अर्जित किया? 71 में 3 नंबर चतुर्थ।
उस व्यक्ति को पहचाने जिसे 2021 में पद्म विभूषण प्रदान किया गया। 80 में 4 नंबर 2021 में पद्म विभूषण सुदर्शन साहू। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्तमान 10+2 प्रणाली प्रस्तावित होगी 53-34 प्रणाली से 5-3-3-4 81 में 3 नंबर। ओडीओपी का अर्थ है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट 82 में 3 नंबर। भारत ने 20 जनवरी 2021 को अनुदान सहायता के तहत 6 जिलों को कोविड-19 टीकों की आपूर्ति शुरू की। निम्न में से कौन सा देश उस सूची में शामिल नहीं है? अफगानिस्तान नहीं है, बल्कि नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार को की। 2014 में सिग्नल ऐप किसने विकसित किया है? मोक्सी मोर्लिन स्पाइक। 84 का सही उत्तर 3 नंबर। सिग्नल ऐप जो व्हाट्सएप जैसा ही सुविधा देता है वो है। उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान के बारे में कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? 85 का सही उत्तर है 2 नंबर। उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान को 2004 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया, ये गलत है, बाकी ये सही। उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान को 1991 में पद्म श्री से अलंकृत किया गया। उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान को 2006 में पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान को 2018 में पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। तो इस तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। डेजर्ट नाइट 21 क्या है? भारत और फ्रांस के मध्य संयुक्त युद्धाभ्यास है डेजर्ट नाइट। किस भारत और फ्रांस के मध्य? कोरोना विषाणु है एक रज्जु की आरएनए विषाणु। कोरोना क्या है? एक रज्जु की आरएनए विषाणु है। जीरो फेल मिशन है। जीरो फेल मिशन क्या है? राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह को बिना किसी अनिष्ट के संपन्न कराने का यूएस सीक्रेट सर्विस का एक अभियान है जीरो फेल मिशन। 88 का 1 नंबर। 89 नंबर देखना हमें। 89वां क्वेश्चन है भारतीय मूल के व्यक्ति जिन्हें राष्ट्रपति जो बाइडेन की नई टीम में यूएसए के सर्जन जनरल के रूप में नामांकित किया गया है? विवेक मूर्ति। 89 में 1 नंबर। ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध हाल ही में संपन्न चतुर्थ टेस्ट मैच में भारत ने जीता। भारत की दूसरी पारी का अंतिम स्कोर क्या था? 90 का सही उत्तर 329 रन पर 7 विकेट। 11 जनवरी 2021 को जैव विविधता के लिए वन प्लेनेट समिट आयोजित किया गया था। वन प्लेनेट समिट। 91 का सही उत्तर है 2 नंबर पेरिस में। सर्वखलविद ब्रह्म उद्धृत है कहां पर है? छांदोग्य उपनिषद में। कुटियाट्टम के बारे में दो लिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये केरल की नाट्य कला है, बिल्कुल है। ये यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल है, बिल्कुल है। तो 1 और 2 दोनों सही है। हुमायूं के मकबरे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 4 बाग शैली के बगीचे के माध्यम से स्थित है, बिल्कुल है। लाल बलुआ पत्थर मकबरे की मुख्य निर्माण वस्तु है, तो ए और बी दोनों सही हैं। 94 में सही उत्तर 4 नंबर। कजरी गीत कहा गाया जाता है? कजरी गीत यूपी में। यूपी के वर्षा गीत है कजरी गीत। हड़प्पा का प्रसिद्ध पुरुष धड़ निर्मित है पाषाण से। सुभाष चंद्र बोस के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1924 में कलकत्ता नगर निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुआ, बिल्कुल हुआ। 1930 में कलकत्ता नगर निगम के मेयर चुने गए, बिल्कुल चुने गए। तो 57 में ए और बी दोनों सही है। 4 नंबर। पुरातात्विक स्थल बागौर अवस्थित है। बागौर कहां पर है भाई? भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर है। कच्छावा राजवंश के अधोलिखित शासकों को काल क्रमानुसार अवस्थित कीजिए। 99 में भगवनदास, मानसी फर्स्ट, भाव सिंह, जय सिंह फर्स्ट, 1 2 3 4 सीधे क्रम में। तो 91 का सही उत्तर 1 नंबर। सोमा है कौन सा युग सही नहीं है? तो 1857 के समय के अपने क्षेत्र के क्रांतिकारी रहे हैं। तो कुंवर सिंह बिहार के थे, बिल्कुल थे। लक्ष्मीबाई झांसी से थी, सबको विदित है। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से थे, सबको पता है। तो नाना साहिब है ना, ये नाना साहिब है, ये गलत है। सोमे का सही उत्तर 3 नंबर। तो ये थे आरपीएससी द्वारा आयोजित
जीके और जीएस का पेपर जिसके 100 प्रश्न, इनके सभी उत्तर आरपीएससी द्वारा जो जारी आंसर की गई उसी के अनुसार बताए गए। आगे इसी प्रकार से अन्य जो एग्जाम हुए हैं अब तक, उनके बारे में चर्चा करते रहेंगे समय समय पर। तो इसके लिए बने रहे चैनल के साथ। धन्यवाद।